कन्या राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कन्या मंथन भेंट यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों जरा ध्यान से समझना बंधुओं, 29 मार्च को शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है। कुंभ राशि से मीन राशि में शनिदेव जा रहे हैं। तो इस राशि परिवर्तन के दौरान शनिदेव आपसे मांग रहे हैं 3 खास चीजें। आपकी ये हैं ये 3 चीजें और शनिदेव बड़े प्रेम से आपसे ये मांग रहे हैं। यदि आपने ये 3 चीजें शनिदेव को दे दी सही समय पर और शनिदेव के मन के अनुसार, तो शनिदेव आपको मनी देव बनकर इतना धन देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। याद रखना बंधुओं कि पूरे राशि चक्र में 9 ग्रहों की माला में केवल शनि ही एकमात्र ऐसे देवता है जो अटूट संपत्ति दे सकते हैं, इतनी धन दौलत दे सकते हैं कि जिंदगी में आपको कभी भी फिर किसी भी चीज की कीमत देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बाजार में जाएंगे, जो चीज आपको पसंद आ जाएगी आप ले लेंगे। आपको दिमाग में एक बार भी यह नहीं आएगा कि इस चीज की कीमत कितनी है, मेरे पास पैसे हैं कि नहीं हैं, दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, पैसे का ख्याल ही दिमाग में आना बंद हो जाएगा। इतनी दौलत यदि कोई दे सकता है तो केवल शनिदेव दे सकते हैं। परंतु याद रखना कि जो देने वाला होता है वही यूं ही फ्री में मुफ्त में किसी को कुछ भी नहीं देता है। उसकी अपनी शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं। आपकी अपनी कुंडली में आज हम आपको बताएंगे कि शनिदेव जहां भी मौजूद है वहां से आपको किस प्रकार प्रभावित कर रही है। लोग अक्सर यह कहते पाए जाते हैं कि गुरुजी शनिदेव ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, शनिदेव हमारी जिंदगी में तमाम रुकावटों के कारण हैं, हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन यह विचार ही गलत है। शनिदेव को शिक्षक कहा जाता है, कर्म फलदाता कहा जाता है, न्यायदाता कहा जाता है। तो ऐसे में भला शनिदेव ऐसा क्यों करेंगे कि आपकी जिंदगी बर्बाद कर दें? नहीं, आपको असल में शनिदेव के स्वभाव के बारे में ही नहीं पता है, इसलिए आप अनजाने में ही सही गलतियां करते चले जा रहे हैं और शनिदेव उन गलतियों का हिसाब किताब आपको देते जा रहे हैं, जिस वजह से आप परेशान हैं। अब शनिदेव पूरे राशि चक्र की सबसे शक्तिशाली ग्रह और देवता हैं। इस बात का अंदाजा यहीं से आप लगा सकते हैं कि शनि जिस भी भाव में जिस भी राशि में बैठे होते हैं, उस राशि के एक आगे की राशि और पीछे की राशि पर भी अपना पूरा नियंत्रण रखते हैं। इसीलिए 7.5 वर्ष की 7.5 होती है, 2.5 वर्ष की अढ़ैया होती है, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक रुकते हैं। इन 3 राशियों के अलावा भी 2 राशियों पर शनिदेव अपनी अढ़ैया चला रहे होते हैं। फिर इनकी 3 तरीके की दृष्टियां अलग होती हैं। कहने का मतलब यह है कि राशि चक्र की ग्रह माला का सबसे शक्तिशाली ग्रह शनि है। अगर आपने शनि को समझ लिया तो शनि आपके लिए मनी बन जाएगा। जी हाँ बंधु, लक्ष्मी जी का सीधा संबंध शनिदेव से होता है। लक्ष्मी जी का पूर्ण आशीर्वाद शनि को प्राप्त है कि जिस भी व्यक्ति ने शनि को समझा, शनि को माना, शनि के स्वभाव को जाना और जीवन में शनि के अनुरूप परिवर्तन कर डाले, उसके घर में अखंड लक्ष्मी वास करती है और नारायण स्वयं माता लक्ष्मी के साथ प्रवेश कर जाते हैं, जिन्हें हम अष्ट लक्ष्मी के रूप में जानते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो अब जबकि समय की मांग है, शनिदेव का राशि परिवर्तन है और बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं, ऐसे में आपको शनिदेव को समझना बेहद आवश्यक है। हम आपको लिख कर दे सकते हैं, यह बात आप अपनी जेब में लिख कर रख लीजिए एक पर्ची में, कि अगर आज आपने इस कार्यक्रम को पूरा देख लिया और इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को समझकर अपने जीवन में उतार लिया, क्योंकि अब हम जो बातें बताने जा रहे हैं वे इतनी बारीक होंगी कि उन्हें आपको लिख कर रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आपने पूरे ध्यान के साथ इन बातों को समझ लिया और जीवन में उतार लिया तो अगले 6 महीने आपके जीवन के क्रांतिकारी महीने हो जाएंगे। फिर आपके ऊपर चाहे 7.5 हो, अढ़ैया हो, शनि की कोई भी दृष्टि पड़ रही हो, शनि आपके किसी भी भाव में बैठे हो, आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली की बात कर रहे हैं हम, किसी भी भाव में बैठे हो, आपको राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जी हाँ बंधुओं, शनि जो आपके लिए रुकावट का कार्य कर रहे हैं वही आपको आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, जिसका काम है कर्म के फल को देना, तो जब आपके कर्म इस प्रकार हो जाएंगे कि आपको करोड़पति बनना ही बनना है, सुख आपको मिलना ही मिलना है, तो शनिदेव अपने आप उसका फल दे देंगे। रोक ही नहीं सकते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं रोक सकते, उनका स्वभाव ही नहीं है। तो आपने यहां कर्म किया और वहां आपको फल मिले। हम ऐसे सैकड़ों लोगों को जानते हैं बंधुओं जिनके जीवन में शनि की 7.5 चल रही है और उन्होंने इतनी दौलत कमाई, इतना पैसा कमाया कि जिसकी कोई हद नहीं, सीमा नहीं, लाखों करोड़ों के वारे न्यारे हो गए उनके शनि की 7.5 में। तो बस बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेहद ज्ञानवर्धक है। इस कार्यक्रम को अंत तक देखने वाले का उद्धार निश्चित है, ये बात आप याद रखना। हमारी अंत में आप खुद इस बात को कहेंगे। जी हाँ, क्योंकि हमने जो बातें इस कार्यक्रम में आपको बताई हैं वे बातें मुफ्त में तो आज के समय में कोई किसी को नहीं बताता। मूल्य दे दो तो भले बता दें, तब भी इतनी बारीकी से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसके लिए
न केवल ज्योतिष बल्कि आध्यात्म का भी बराबर ज्ञान चाहिए। महामाई की या ईश्वर की कृपा भी चाहिए, तभी तो फलित होती हैं बातें। वरना भविष्यवाणी तो हर गली नुक्कड़ पर बैठे हुए तमाम तरीके के ज्योतिष हैं जो कर रहे हैं, लेकिन फलित किसी की नहीं होती। फलित उसी की होती है जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ होता है, ईश्वर की भक्ति होती है जिसके हृदय में, और जिसके तार सीधे जुड़े होते हैं उस ब्रह्म से, महामाई से, महाविद्या से। तो बस बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, मील का पत्थर साबित होने वाला है। इसे आपको अंत तक देखना ही होगा, वरना आप किसी और के साथ नहीं, अपने ही साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर बैठेंगे। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए पूरे भक्ति भाव से कमेंट में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई इतनी दयालु हैं कि आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, और शायद उन्होंने आपके ऊपर अब कृपा कर भी दी है, तभी तो आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। उन्हीं की कृपा से है ये सब कुछ। बिना महामाई की कृपा और आदेश के तो इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, ये बात याद रखना। तो बस ये उनकी ही कृपा है, इसी को मानकर, आज्ञा को मानकर आगे बढ़िए। चलिए अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है, और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाएं। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। ऐसा क्यों होता है कि इंसान पूरे मन के साथ काम करता है, मेहनत करता है, सारे अपने दिमाग में जो नियम हैं उनको अच्छी तरीके से मानता है, हर एक नियमावली को मानते हुए आगे बढ़ता है, तब भी कार्य में असफल हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? फिर उसे लगता है कि उसका भाग्य ही शायद खराब है। फिर वह कुंडली दिखा ले तो उसे लगता है कि कोई कह देता है कि शनि आपका खराब है। शनि कभी खराब नहीं होता, क्योंकि शनि न्याय का देवता है, और न्याय का देवता ही यदि खराब हो गया तो अन्याय का ही राज होगा, फिर न्याय को पूछेगा कौन? तो ऐसा कभी नहीं होता। अब यहाँ पर समस्या ये होती है कि आप शनि को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए शनि खराब है। शनि एक आग है, आग का काम है गर्मी उत्पन्न करना, जलाना। यदि आप आग को समझकर सही तरीके से प्रयोग करना सीख गए तो उसी आग से आपका पालन पोषण होगा, आप भोजन बनाएंगे, खाएंगे, खुद भी खाएंगे और सबका पेट भरेंगे। लेकिन यदि आपने आग को समझ नहीं पाया, उसकी प्रवृत्ति और प्रकृति को न समझा और उसके स्वरूप को न जानते हुए बस यूं ही उसे प्रयोग करने में लग गए, तो वह आग न केवल आपको जलाएगी बल्कि आपके आसपास की सभी चीजों को और सभी वातावरण की चीजों को जलाकर नष्ट कर देगी। तो शनि बिल्कुल ऐसा ही स्वभाव रखते हैं, एकदम खरा सोना जैसा स्वभाव है शनिदेव का। सबसे पहली बात आपको हम कुछ छोटी छोटी बातें बता देते हैं। लोग तो कहते हैं कि गुरुजी आप बातें बहुत करते हैं, मुख्य बात नहीं बताते, लेकिन मुख्य बात बताने से ज्यादा जरूरी होती है ऐसी बातें जो छोटी जरूर हैं, कम महत्व की जरूर लगती हैं, लेकिन ये बातें बहुत बड़ा आधार होती हैं। धर्म का आधार ही है ज्ञान, और ज्ञान पूर्ण होना चाहिए, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसलिए ध्यान से धैर्य के साथ काम करिए, बातों को समझिए। शनिदेव खुद बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही शांत हैं। इनके पास तो अपने खुद के दो शब्द भी नहीं है। ये तो इतने भोले भाले हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सदा लीन रहने वाले हैं। और आपको हम बता दें कि इनके ऊपर श्राप भगवान की भक्ति की वजह से लग गया। इनकी पत्नी नीलमंदा ने इनको श्राप दे दिया, इनकी दृष्टि जब भी आंखें ये खोलेंगे तो इनकी दृष्टि बकरी हो जाएगी, और जिस पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो ये श्राप शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शनिदेव की दृष्टि बकरी है। फिर भी लोग देखो आजकल क्या कर रहे हैं, ऐसे मंदिरों में जाते हैं जहां शनिदेव की मूर्ति लगी है, और मूर्ति लगी है जिसमें शनिदेव की आंखें आपको ही देख रही हैं। देखिए अजीब विडंबना, समाज की मूर्खता
और कुछ बेवकूफ लोगों की, या यूं कहे कि अधर्मी और जिन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, उनकी मूर्खता की पराकाष्ठा कि ऐसे मंदिर बना दिए शनिदेव के जहां मूर्तियां लगी हैं और कुछ भोले भाले बेचारे लोग जा रहे हैं और शनिदेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और शनिदेव की दृष्टि उनके ऊपर पड़ जाती है। और जिसकी ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ गई तो श्राप के वशीभूत शनिदेव चाहे या न चाहे उसके जीवन में अनिष्ट घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी। बाधाएं होंगी तो ठीक है, नहीं होगी तो आ जाएंगी, जो होंगी तो वो बढ़ जाएंगी। इसमें शनिदेव भी मजबूर है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हमारी भाषा थोड़ी कड़क हो सकती है बंधुओं, लेकिन हम ये चीजें देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि लोग किस तरह से चीजों को फॉलो करने में लगे हुए हैं, अपने आप को समझ नहीं रहे हैं, अपने ज्ञान को समझ नहीं रहे, अध्यात्म को समझ नहीं रहे। कभी भी शनिदेव के ऐसे मंदिर में नहीं जाना जिसमें शनिदेव की मूर्ति लगी है। शनिदेव का असली स्वरूप शिला स्वरूप है। अब कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी हमारे आसपास मंदिर है जिनमें शनिदेव की मूर्ति लगी है, शिला स्वरूप का तो मंदिर ही नहीं है, तो फिर हम क्या करें? तो फिर शनिवार के दिन पीपल का वृक्ष शाम के समय यानी सूर्यास्त होने वाला जब होता है, गोधूली अवस्था होती है 6:30 बजे के आसपास, उस समय से लेकर रात्रि तक शनिदेव का स्वरूप बन जाता है पीपल का वृक्ष। तो आप पीपल के वृक्ष के पास चले जाइए। शनि एक देवता है और देवता का कोई एक रूप निर्धारित नहीं होता है। आप चाहे तो वृक्ष को शनिदेव मान सकते हैं, पत्थर को शनिदेव मान सकते हैं, हर एक रूप में शनिदेव प्रकट हो सकते हैं आपके लिए। फिर भी शास्त्रों ने यह सुविधा दे दी कि यदि आपको शिला स्वरूप शनिदेव नहीं मिल रहे कहीं, तो पीपल के वृक्ष को शनिदेव मानकर सारे आपके जो पूजा पाठ के कर्म है वो वहां पर आप कर सकते हैं, आपको वही फल प्राप्त होगा। तो ये बात बहुत छोटी जरूर है, लेकिन इस बात का बहुत बड़ा परिणाम है। लोग समझते नहीं है इन बातों को, जानबूझकर अपने लिए आफत मोल ले लेते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आपको अब हम बताने जा रहे हैं कि शनिदेव कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। फिर आपसे वो कौन सी 3 चीजें मांग रहे हैं ये भी बताएंगे। चीजों को अच्छी तरीके से समझना। शनिदेव जिस भी भाव में बैठते हैं आपकी कुंडली में, आप अपनी चाहे तो कुंडली खोल लें, किसी मोबाइल ऐप में खोल लें या आपके पास बनी रखी हो उसे खोलें और अपनी कुंडली में आप देखें कि शनिदेव किस भाव में बैठे हैं। अब हम आपकी जन्म कुंडली की बात कर रहे हैं। जन्म कुंडली सबकी अलग होती है। तो जन्म कुंडली में आप देखें, लग्न में देखें कि शनिदेव, जो लग्न चार्ट है उसको देखें कि शनिदेव आपके किस भाव में बैठे हैं। मानकर चलते हैं कि शनिदेव आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो दूसरा भाव आपके धन का भाव है, आपके परिवार का भाव है। तो अब इस दूसरे भाव से संबंधित शनिदेव जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव में आपसे क्या कह रहे हैं? शनिदेव आपसे ये कह रहे हैं कि इस भाव के बारे में, यानी कि इस भाव में जो भी कार्य होता है उस कार्य के बारे में बहुत सतर्क रहिए और अपने कार्य जो भी हैं उन्हें अच्छी तरीके से परखिए, तब आगे बढ़िए। बिना सोचे समझे पैसा खर्च मत करिए, किसी को कर्जा मत दीजिए, कर्जा खुद भी ना लीजिए, अपने पैसे को यूं ही फिजूल खर्ची में बर्बाद न करिए। जहां जरूरत है केवल वहीं पैसा खर्च करिए, फिजूल खर्ची में अपने पैसे को खर्च मत करिए। ये धन भाव में यदि दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हैं तो कह रहे हैं। पहले भाव में यदि शनिदेव बैठे हैं तो वो आपके खुद का भाव है, स्वभाव है। तो शनिदेव कह रहे हैं कि अपने चरित्र को देखिए, अपने आचरण को देखिए, अपनी सेहत को देखिए, अपने व्यवहार को देखिए। कहीं भी गलती नहीं करना है, आपको अपने ऊपर कार्य करना है, संभल कर चलना है। जहां भी शनिदेव बैठ जाते हैं, शनिदेव कहते हैं कि इस भाव में जो भी काम होता है उस काम को बहुत ही संभल कर करना है, उसमें कोई गलती ना हो जाए भूल कर भी। परिणामों के बारे में नहीं सोचना है, केवल संभल कर चलना है। ठीक है। अब मानकर चलते हैं 10वें भाव में शनिदेव बैठ जाते हैं, तो ये आपके कर्म का भाव है, यहां से आप मेहनत करके पैसा कमाते हैं। तो आपको अपनी दुकानदारी को देखना है, बिजनेस है, नौकरी है, व्यापार है, देखना है कि किसी को दुख ना पहुंचे, आप ठगी ना करें, आपके हाथों किसी को धोखा ना मिल जाए, धन कमाने के लिए आप कोई गलत कार्य ना कर लें, ऐसे काम आप भूल कर भी ना करें। तो वहां पर बारीकी से नजर रखने के लिए कहते हैं कि सावधान हो जाएंगे। ठीक है। अब शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तीनों दृष्टियों में शनिदेव देखिए आपसे क्या कहते हैं। बड़ा ही खूबसूरत विचार है ज्योतिष का। आपने इस विचार को समझ लिया तो आपका उद्धार निश्चित है। तो शनिदेव क्या कहते हैं, तीसरी दृष्टि जहां भी पड़ रही है, मानकर चलते हैं कि शनिदेव आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। अब दूसरे भाव से बैठकर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपकी कुंडली के चौथे भाव में। चौथा भाव है आपकी मां से जुड़ा हुआ, आपके परिवार से जुड़ा हुआ, आपके धन संपत्ति से, पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ। तो अब चौथे भाव में यदि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो शनिदेव क्या कहते हैं, जब तीसरी दृष्टि शनिदेव की पड़ती है तो शनिदेव कहते हैं कि आपको इस भाव से जुड़ा काम जो भी है उस काम के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना है, आप उस चीज में अनाड़ी हैं। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बातें? यानी कि आपको अपनी माँ का सम्मान करना है, परिवार का सम्मान करना है और पैतृक संपत्ति को संभालना है, प्रॉपर्टी को संभालना है। अभी आपको बहुत कुछ सीखना है।
यानी यहाँ पर आपको अनुभव की आवश्यकता है, तो अनुभवी की संगत में आइए, शुभ चिंतकों की संगत में आइए और उनकी सलाह मशवरा से ही इस भाव से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आप करिए। ठीक है, यानी ये सीखने का भाव है। यहाँ पर शनिदेव कह रहे हैं कि सीखिए। यदि यहाँ पर आप जल्दबाजी में कार्य करेंगे, मनमर्जी से कार्य करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, अनुभवी लोगों की सलाह नहीं मानेंगे, तो आपको चोट लग जाएगी। आपकी नीयत कितनी ही अच्छी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये तीसरी दृष्टि का भाव हो गया। अब सातवीं दृष्टि, मानकर चलते हैं शनिदेव बैठे हैं आपके प्रथम भाव में, तो सातवीं दृष्टि पड़ रही है विवाह के भाव में। विवाह के भाव में हार्ड वर्क, मेहनत, यही भाव होता है आपके पार्टनरशिप का। छोटे मोटे रोजगार व्यवसाय, जैसे दुकान है कोई छोटी मोटी है इसका, तो ये यहाँ पर कठोर परिश्रम के बारे में शनिदेव कह रहे हैं कि यहाँ पे आप मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए। ठीक है, मानकर चलते हैं कि शनिदेव अष्टम भाव में सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके। अगर दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि चौथे भाव में जाएगी और सातवीं दृष्टि इनकी अष्टम भाव में जाएगी। तो अष्टम भाव आपकी आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है। शनिदेव यहाँ पर कह रहे हैं कि वाहन संभल कर चलाइए, किसी से झगड़ा मत करिए। मृत्यु से मतलब है मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु नहीं, मृत्यु के समान कष्ट प्राप्त हो सकते हैं, तो लापरवाही नहीं करना है। आचार व्यवहार को नियंत्रित रखिए, जानबूझकर किसी से पंगे मत लीजिए, वाहन उल्टा सीधा मत चलाइए, बिना मतलब में किसी से उलझिए नहीं और अपने स्वास्थ्य का, सेहत का विशेष ख्याल रखिए। गलत कार्य न करिए, योग प्राणायाम अध्यात्म से जुड़ जाइए। ठीक है, अब यहां से शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। कहां? 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव में। ठीक है, ध्यान से समझते चल रहे हैं। हमने माना है कि शनिदेव दूसरे भाव में बैठे हैं, वहां से इनकी दृष्टियां गिनिए। तीसरी दृष्टि इनकी पड़ रही है आपके चौथे भाव में, सातवीं दृष्टि इनकी पड़ रही है आपके अष्टम भाव में और 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपकी कुंडली के 11वें भाव में। 11वां भाव है आपकी आय का, इनकम का। तो आप आय, इनकम कहां से ला रहे हैं, किस प्रकार से ला रहे हैं? ये जो भाव है ये निस्वार्थ सेवा का भाव है। यानी कि जो 10वीं दृष्टि है शनिदेव की, वह निस्वार्थ सेवा की दृष्टि है। यहां पर आपको क्या करना है, मानकर चलते हैं कि 11वां भाव है आपकी आय का भाव, इनकम का भाव है। तो इस भाव में शनिदेव चाहते हैं कि आप निस्वार्थ भाव से मेहनत करिए। आप पैसा कमाने के लिए जो भी कार्य करते हैं, पैसे के बारे में सोचकर न करिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनी क्वालिटी को सुधारिए, अपने ऊपर मेहनत करिए, अपने अंदर इतना हुनर, इतना टैलेंट पैदा कर लीजिए कि पैसा खुद ही अपने आप आपके पीछे पीछे चलकर आएगा। अब पैसे के बारे में विचार करते करते यदि आप काम करेंगे तो हो सकता है कि आपका अपने काम से ध्यान हट जाए और पैसे की गिनती पर ध्यान चला जाए कि आज कम पैसे आए, आज ज्यादा पैसे आए, इनका क्या करें, कैसे करें। ये नहीं सोचना है आपको, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। तो आपको यहाँ पर मेहनत करनी है, लेकिन परिश्रम परिणाम को ध्यान में रखकर नहीं, अपनी क्वालिटी को सुधारने के लिए करना है। समझ में आ रही हैं आपको बातें? हमने यहाँ पर आपको बताई हैं, इनको सारांश कर देते हैं, मूल कर देते हैं इनका, कि शनिदेव आपकी कुंडली के जिस भी भाव में बैठे हैं, 1 से लेकर 12 तक जिस भी भाव में बैठे हैं, उस भाव के बारे में आपसे कहते हैं कि आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, वरना आपको धोखा मिल सकता है। ठीक है, फिर इनकी तीसरी दृष्टि जिस भी भाव में पड़ती है, उसके बारे में शनिदेव कह रहे हैं कि इस भाव के बारे में अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, तो सलाह लेते रहिए, अनुभवियों की सलाह, माता पिता की सलाह लेते रहिए। सप्तम दृष्टि जिस भी भाव में पड़ती है, शनिदेव कहते हैं यहाँ आपको बहुत मेहनत करनी है, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना है सफलता प्राप्त करने के लिए। फिर शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि यानी 10वीं दृष्टि जिस भाव में पड़ रही है, वहां निस्वार्थ सेवा करिए, यानी कि जहां बैठे हैं वहां से संभल कर रहिए, अलर्ट रहिए। तीसरी दृष्टि में आप कुछ सीखिए, उसके बाद 7वीं दृष्टि में आप हार्ड वर्क करिए और 10वीं दृष्टि में निस्वार्थ भाव से कार्य करिए। फिर देखिए कैसे शनिदेव आपको देना शुरू करते हैं, इतना धन देंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब छोटे छोटे से कुछ कार्य हैं, हम आपको बता देते हैं, उपाय, क्रियाएं, इन्हें आप जरूर ध्यान रखिए। शनिवार के दिन आपको ये 2 कार्य हमेशा करने हैं, हमेशा। ठीक है, इन्हें आप नियम बना लीजिए, बहुत ही सरल कार्य हैं आपको करने। हाँ, अब ऐसा होगा कि महीने में 1 आध शनिवार आप मिस कर सकते हैं ये 2 कार्य, लेकिन कोशिश करिए कि महीने में कम से कम 2 से 3 शनिवार तो हो ही जाए। तो आपको क्या करना है, किसी भी शिव जी के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में आप इस कार्य को करें। थोड़ा सा सरसों का तेल लें, ठीक है, सरसों का तेल लें और स्टील का बर्तन लें, लोहे का बर्तन लें, किसी और धातु का नहीं। स्टील और लोहा जो है वह शनिदेव का सूचक है। तो आपको सरसों का तेल लेना है उस बर्तन में और उसे लेकर आप मंदिर में जाइए और मंदिर में जाकर आपको उस बर्तन में अपनी छाया देखनी है, अक्स अपना देखना है और उस तेल को उस मंदिर में दान कर दीजिए। ठीक है, पात्र को दान नहीं करना है, केवल तेल को दान कर देना है। पहली चीज तो यह है। दूसरी चीज कि दूध से हलवा बनाइए, दूध से हलवा,
किसी भी चीज का हलवा बना लीजिए, बस उसमें दूध डला होना चाहिए पानी की जगह। दूध से बना हुआ हलवा एक कटोरी मंदिर में जाकर दान कर दीजिए। हर शनिवार इस कार्य को आप करिए। कितना ही बदनसीब इंसान क्यों ना हो, बड़े से बड़ा दुर्भाग्यशाली इंसान क्यों ना हो, जीवन नर्क क्यों ना बना जा रहा हो, कुछ ही समय में चमत्कार होने लगेंगे। शनिदेव खुद लाकर आपकी सफलता आपके हाथों में पकड़ा देंगे। इन कार्यों को जो भी व्यक्ति ईमानदारी से, मेहनत के साथ, नियमबद्ध तरीके से करेगा। ठीक है, ये सारी बातें आपने समझ ली। यहां पर आपकी कुंडली के बारे में हमने बताया, दो बहुत ही शक्तिशाली क्रियाओं के बारे में हमने आपको बताया। अब बात करते हैं कि शनिदेव आपसे क्या मांग रहे हैं। देखिए बंधुओं, इस दुनिया की सच्चाई क्या है। सब जो पूजा पाठ कर्म कांड हैं या जो भी व्रत उपवास हैं, साधनाएं हैं, सब अपनी जगह, लेकिन आपके आचरण, आपका व्यवहार, आपकी नियत अपनी जगह। अगर आपके आचरण, आपके व्यवहार, आपकी नियत खराब है तो आप चाहे कितनी ही पूजा पाठ साधना करिए, चाहे आप कितने ही दीपक जलाइए, कितना भी दान करिए, कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि शनिदेव आपसे क्या मांग रहे हैं। 3 चीजें मांग रहे हैं, ध्यान से समझिए। पहली चीज है अनुशासन। शनिदेव को अनुशासन में रहने वाले लोग बहुत अधिक प्रिय होते हैं। तो शनिदेव आपसे अनुशासन मांग रहे हैं, यानी कि आपको हर कार्य अपना अनुशासन में करना है, डिसिप्लिन में करना है। अब डिसिप्लिन क्या है? केवल सुबह जल्दी सोकर जाग जाना, शाम को या रात को सही समय पर सो जाना, सही समय से भोजन कर लेना, ये सब डिसिप्लिन है, अनुशासन है। लेकिन इतने ही अनुशासन से काम नहीं चलेगा। अनुशासन है आपके काम के विषय में। आपका जो काम है उसे आप सबसे अधिक प्राथमिकता दीजिए। पार्टीबाजी न करिए, इधर उधर न घूमिए, गप्पे न हाँकिए, अपना समय खराब न करिए। अपने काम को छोड़कर गप्पे हाँक रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि बैठकर पत्ते खेल रहे हैं और उनका काम पड़ा हुआ है, काम छोड़कर टाइम पास में लगे हुए हैं, इधर की उधर की गप्पे हाँकने में घंटों बर्बाद किए दे रहे हैं, फिर अपने जो जरूरी कार्य हैं उसे करने में जल्दबाजी मचा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अपने काम को नियत समय पर, सही समय पर पूर्ण कर लेना श्रेष्ठ अनुशासन है। और जो आपको सुबह जल्दी जागना है, रात में जल्दी समय पर सोना है और ये मोबाइल नहीं देखना है, ये सारी चीजें जो है ये तो आपके जीवन को संतुलित बनाने वाले अनुशासन है। परंतु जो अनुशासन हम आपको काम के विषय में बता रहे हैं, उसी अनुशासन की मांग शनिदेव आपसे कर रहे हैं। तो अनुशासन आपने समझा, पहली चीज अनुशासन। दूसरी चीज आपकी नियत। हमेशा आप कोई भी कार्य करिए, किसी भी तरीके का कार्य आप करिए, उसके पीछे जो परिणाम आ रहा है उस परिणाम के बारे में जितना हो सके उतना कम से कम सोचिए। कम से कम सोचिए परिणाम के विषय में। जितना हो सके आपको काम के विषय में विचार नहीं करना है। यानी काम तो सोचिए लेकिन परिणाम न सोचिए। नियत साफ रखिए। कभी भी खराब गंदी नियत के साथ कोई भी कार्य न करिए। अब नियत खराब कैसे होती है कि हमने पैसा कमाया और उस पैसे को मानकर चलिए हम मांगते हैं भगवान से कि हे भगवान हमें पैसे दो, लाखों करोड़ों की दौलत दे दो। दौलत मिल जाएगी तो हम अपने लिए घर खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सारी चीजें तो हम बोलते हैं, लेकिन हम ये भी सोचना चाहिए कि जो दौलत, जो हमें सफलता, जो कामयाबी भगवान देंगे, उससे हम दूसरों का भला किस प्रकार करेंगे। अपना भला आप कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन जो भगवान ने आपको दिया है उसमें सबकी हिस्सेदारी है। तो पशु पक्षियों के लिए भोजन कराएंगे, गायों के लिए घास की, चारे की व्यवस्था करेंगे, गरीब मजबूरों को हम मदद करेंगे, उन्हें अन्न और धन का दान करेंगे। यानी कि मन में आपके दया भाव होनी चाहिए, आपकी नियत साफ होनी चाहिए, सबके हित में सोचना चाहिए। अगर आप ऐसे चलेंगे तो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी। तीसरी चीज शनिदेव आपसे क्या मांग रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत छोटी चीज है, बहुत हल्की चीज है, लेकिन इसे समझ लीजिए कि तीसरी चीज शनिदेव आपसे मांग रहे हैं आपका स्वास्थ्य। कोई एक व्यक्ति जो बहुत मोटा है, बात सुनिए आप थोड़ा ठंडे दिमाग से, ठीक है। इसको व्यक्तिगत तौर पर ना लेना, हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जन साधारण की, सर्वमान्य की। क्योंकि हम ये चीजें देखते हैं, हमारे पास लोग कुंडलियां लेकर आते हैं, लोग हमसे सलाह लेने आते हैं, तो हम ये चीजें देखते हैं उनके जीवन में, फिर हम समझते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिसका पेट बाहर निकला है उसका मंगल अपने आप खराब हो गया। कोई भी व्यक्ति जो बहुत मोटा है, भारी भरकम शरीर का है और धीमे धीमे कार्य करता है, उसका शनि अपने आप खराब हो जाता है। ये बात आप याद रखना, क्योंकि शनि कर्म मांगते हैं, मंगल मेहनत मांगता है। और जो व्यक्ति शरीर से ही लाचार है, यानी कि जानबूझकर उसने अपने शरीर को ऐसे बना रखा है कि वह शिथिल हो गया है, तो वह व्यक्ति इन ग्रहों का दोषी बन जाता है। कर्म कैसे करेगा, मेहनत कैसे होगी उससे। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। नियमित व्यायाम करिए, खान पान का विशेष ध्यान दीजिए। आपने देखा होगा कि शनि जिसके खराब होते हैं, कहे जाते हैं कि आपकी कुंडली में शनि खराब है, तो ऐसे जातकों का पेट खराब बहुत रहता है। अब ऐसे जातकों का पेट खराब क्यों रहता है?
उनका पेट में कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसे जातकों की आदत खाने के मामले में खराब होती है। इन्हें स्वाद वाली चीजें ज्यादा खाइए, फास्ट फूड ज्यादा चाहिए, चिकनाई वाली चीजें ज्यादा चाहिए, यानी ये स्वाद के लिए खाते हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं। इसीलिए इनका पेट खराब रहता है, इसीलिए इनका शनि खराब हो जाता है। आपको समझ में आ रही है, सारी बातें जुड़ी हुई हैं। तो शनिदेव कहते हैं कि आप स्वास्थ्य के बारे में सोचिए, सेहतमंद चीजें खाइए, व्यायाम करिए और फिट रहिए, क्योंकि फिट रहेंगे तभी तो मेहनत कर पाएंगे। बीमार शरीर के साथ भला कौन सी उपलब्धि हासिल की जा सकती है? एक बीमार शरीर तो भगवान को भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए स्वास्थ्य सबसे पहला सुख कहा गया है। पहला सुख है निर्मल काया। तो ये शनिदेव भी आपसे कह रहे हैं। तो अब से आप नियम बनाइए, अपनी कुंडली को देखिए। पहले तो हमने आपको बताया शनि की क्या पोजीशन है, उसके अनुसार शनिदेव आपसे क्या मांग कर रहे हैं आपको पहले ही पता लग जाएगा। फिर ये 3 बातें, अब शनिदेव का जो गोचर हो रहा है, इसके बाद आप मन में ठान लीजिए कि आप अपने जीवन में ये 3 आचरण अवश्य लेकर आएंगे। बाकी शनिदेव के जुड़े हुए जो विचार है वो हमने आपको बता ही दिए हैं। एक छोटी सी बात आपको हम और बता दें, इसे आप अपने दिमाग में रखिए और आपको निश्चित कामयाबी मिलेगी। छोटी सी बात यह है कि आप अपनी हथेली पर हरे रंग के पेन से एक छोटा सा निशान अवश्य बनाकर रखिए। छोटा सा निशान क्यों है? छोटा सा निशान है, ध्यान से समझिए, इन्फिनिटी का, यानी 8 का। आपने अंग्रेजी के 8 देखे हैं किस प्रकार होते हैं? ये 8 जो है यह शनिदेव का अंक होता है और यह इन्फिनिटी अनंत का अंक होता है। हथेली पर, दाहिनी हथेली पर इसे आप अवश्य बनाकर रखिए, छोटा सा 8। लेकिन काले रंग से नहीं बनाना, काला रंग राहु का भी है, शनि का भी है। हरे रंग से बनाना, हरा रंग बुध का रंग होता है और बुध क्या है? जीवन में धन आकर्षण का कारक बनता है। तो बुध से आप शनि का साइन बनाना, इन्फिनिटी का साइन बना लेना। देखने वाले को यह 8 लगेगा, लेकिन आपको इसे 8 की तरह नहीं देखना है, आपको इसे देखना है अनंत की तरह। और आप इस हाथ से जो भी काम करेंगे, धन देंगे, किसी की मदद करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, सारे कार्य आपके सफल होते चले जाएंगे। लेकिन फिर से एक यही बात हम कहेंगे कि सारी चीजें एक तरफ, आचरण एक तरफ। आपको अपने आचरण पर तो कार्य करना ही पड़ेगा। बिना आचरण पर कार्य किए आप चाहें कि आपको कामयाबी मिल जाए, हर ग्रह देवी देवता आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाए, संभव नहीं है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। तो बस सारी बातें हमने आपको स्पष्ट बता दी हैं। बाकी भगवान की भक्ति करिए, पूजा पाठ करिए, सत्कर्म करिए। जुआ, शराब, सट्टेबाजी, अनैतिक कार्य, व्यभिचार और मांसाहार भूल कर भी मत करिए, वरना बर्बादी तय है, कोई रोक नहीं सकता है। बाकी हमेशा खुश रहिए। जो भी चीज आपके पास है उसके लिए ईश्वर को, भगवान को धन्यवाद देते रहिए। जी हाँ बंधु, तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कोई भी प्रश्न यदि मन में उठे या अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी ले लीजिए। नवरात्रि आने वाले हैं, महामाई आप सभी का कल्याण करें। हमेशा प्रेम से रहिए, मुस्कुराते रहिए और महामाई को धन्यवाद देते रहिए। जय माई की। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।